आइए हम लोग देखेंगे उसी वचन को, मत्ती रचित सुसमाचार 5:6। मत्ती रचित सुसमाचार 5:6 वहाँ पर इस प्रकार से कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे। धार्मिकता का मतलब होता है, धार्मिकता का मतलब होता है कि पवित्रता का। आज हम लोग समझेंगे इसको, धार्मिकता क्या होता है, धार्मिकता क्या होता है, संसारिकता क्या होता है। हालेलुया, हालेलुया। धार्मिकता का मतलब होता है कि परमेश्वर की आज्ञा पर चलना, उसके परमेश्वर के जैसा पवित्र बनना। तो धार्मिकता का मतलब होता है, धार्मिकता का जो भूखे और प्यासे होता है वो ऐसा होता है, वचन का भूख और प्यास में होता है। जिसको धार्मिकता का भूख और प्यास है वो वचन में भूखा और प्यासा रहता है। वचन कैसा वचन है? ये वचन कैसा वचन है? मधु से भी मीठा है। हालेलुया। ये वचन मधु से भी मीठा है। और वचन में कहता परख करके देखो यह वह कैसा भला है। हालेलुया। वचन कहो या परमेश्वर कहो एक ही बात है। वचन कहो या तो परमेश्वर कहो एक ही बात है। वचन ही परमेश्वर, परमेश्वर ही वचन है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या है, जो वचन का भूखा और प्यासा है वो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। इसके बाद जो प्रार्थना का भूखा और प्यासा है, सच में बहुत सारे लोग को क्या बोलते हैं, प्रार्थना करने का भूख प्यास नहीं है। प्रार्थना से कोई लेना देना उसको नहीं है। दुनियादारी का लेना देना, रुपया पैसा कमाने का भूख प्यास है। दुनियादारी कब्जा करने के लिए वो चाहता है, लेकिन प्रार्थना करने के लिए नहीं चाहता। और आराधना में इतना लोग लोलीन हो जाता है, खो जाता है, आराधना में दीवाना हो जाता है। आराधना इतना ऐसे खो जाता है कि उसको लगता है कि हम धरती पर नहीं है, हम कलीसिया में नहीं है, हम स्वर्ग में है। आराधना एक ऐसा माध्यम है, आराधना के द्वारा परमेश्वर हमको अपने उपस्थिति में लेके जाता है और उसके सम्मुख में हमको लेके जाता है। लेकिन ये भी आराधना भी बहुत सारे लोगों को आराधना का भूख प्यास नहीं है। आराधना से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आराधना करने वाला इतना आराधना करते रहता है, केवल कलीसिया में नहीं, हमेशा आराधना करते रहता है। आराधना करने वाला हमेशा आराधना करते रहता। और ये कलीसिया भी यहीं पर दुआ प्रार्थना नहीं करना है, यहीं पर गर्म नहीं होना, हमेशा हमें को गर्म होना है। हालेलुया, हालेलुया। तो आराधना वो सब जगह एक माध्यम है। आराधना मतलब उसके लिए गीत गाना। जब कोई लड़का लड़की से प्यार करता है तो उसके लिए गीत को गाता है। कितने सारा लोग मूर्ति के लिए दिन रात क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं, उसके गीतों को गाते हैं दिन रात। और हम लोग का चर्च में क्या है, 2 घंटा, 2.5 घंटा, कोई 1 घंटा, मुश्किल से 3 घंटा होता है, 2-2.5 घंटा या तो 1 घंटा होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये वचन का भूख प्यास क्या होता है, परमेश्वर का भूख प्यास क्या होता है, धार्मिकता का भूख प्यास क्या होता है। तो वचन है, प्रार्थना है, आराधना है और बाइबिल पढ़ना। बाइबिल पढ़ने का भूख और प्यास होना चाहिए। अगर हमें बाइबिल पढ़ने का भूख और प्यास है तो हम धार्मिकता का तलाश कर रहे हैं। किसका तलाश कर रहे हैं? धार्मिकता। ये वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये वचन पढ़ना, अगर हम वचन को पढ़ते हैं, वचन हमको प्रार्थना में अगुवाई करेगा। वचन पढ़ते तो वचन हमको आराधना में अगुवाई करेगा। वचन पढ़ते हैं तो ये हमको आत्मिक जीवन में लेके जाएगा। वचन पढ़ते तो ये पापों से हमको बचाएगा। वचन पढ़ते तो हमको सांसारिकता से हमको बचाएगा। वचन पढ़ते हैं तो ये हमको स्वर्ग की ओर लेके जाएगा। ये वचन हमको परमेश्वर के नज़दीकता में हमको लेके जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसके बाद है चर्च जाना। हालेलुया, चर्च जाना। अगर हम चर्च जाते हैं तो हम धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। आज हम लोग देख रहे हैं हम किसके भूखे और प्यासे हैं, हम किसके भूखे और प्यासे हैं। तो चर्च के भूखे और प्यासे। हालेलुया, चर्च के भूखे और प्यासे। अगर कोई चर्च का भूखा और प्यासा है तो वो आत्मिकता को ढूंढ रहा, धार्मिकता को ढूंढ रहा, वो पवित्रता को ढूंढ रहा है, वो परमेश्वर को ढूंढ रहा, वो स्वर्ग राज को ढूंढ रहा है।
हालेलुया, हालेलुया। और इसके बाद है संगति, परमेश्वर का संगति। हम जैसे लोगों के साथ संगति करते हैं वैसे हमारा सोच विचार बनता है। हम जैसे भी लोगों, अगर हम चोर के साथ संगति करेंगे तो हमारा स्वभाव भी चोर के जैसा हो जाएगा। अगर हम बिजनेस करने वाला के साथ में दोस्ती करेंगे तो हमारा भी स्वभाव वैसे के जैसा होगा। आत्मिक लोगों के साथ में संगति करेंगे तो हमारा स्वभाव भी आत्मिकता में जाएगा। साधु के साथ दोस्ती करेंगे तो हमारा भी स्वभाव वैसे ही बनेगा। हम किसके साथ में संगति करते। सच में संगति करना बहुत बड़ी बात है। वचन में कहता है, भजन संहिता 16 का 11 में क्या कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। किसके निकट? परमेश्वर के संगति में, परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी। बहुत सारे लोग परमेश्वर का संगति में नहीं जाते हैं। परमेश्वर के संगति में जाकर के आनंद से भरपूर नहीं होते हैं। वो कहाँ जाते हैं? शराब के खान में जाते हैं, दारू की भट्टी में जाते हैं। थोड़ा पल भर का मनोरंजन, पल भर का खुशी और आनंद, वहाँ के लिए वो लोग जाता। लगता है कि वहाँ पर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा, हमको खुशी और आनंद मिलेगा। लेकिन ये कोई फायदा नहीं है, थोड़ा देर का है। लेकिन हमको परमेश्वर के संगति में जाना है। कितना अच्छा वचन कहता है 16 का 11 में, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। परमेश्वर वो हमको जीवन के रास्ता में लेके जाता है। उसके पास में हम जाते हैं तो वो हमको आनंद का भरपूरी देता है। और क्या देता है? वो मुझे क्या कहता है? तेरे हाथ में सुख सर्वदा। परमेश्वर के हाथ में ही सुख सर्वदा है। धन संपत्ति में सुख सर्वदा नहीं है, दुनियादारी में सुख सर्वदा नहीं है, धन दौलत में भी सुख सर्वदा नहीं है। संसार का सुख और सुविधा पल भर के लिए है। वो हमको खुशी और आनंद नहीं दे सकता, वो हमको स्वर्ग राज नहीं दे सकता। इसके बाद है स्वर्ग राज का भूख और प्यास। हालेलुया। स्वर्ग राज का हम आज देख रहे हैं 2 प्रकार का प्यास होता है, 2 प्रकार का प्यास होता है। अभी हम देख रहे हैं आत्मिकता का प्यास, अभी हम देख रहे हैं आत्मिकता का प्यास, धार्मिकता का प्यास। तो स्वर्ग राज का भूख प्यास ये आत्मिकता का या तो धार्मिकता के भूख प्यास में आता है। इसके बाद है यीशु मसीह का भूख प्यास। हम यीशु से मिलेंगे। यीशु मसीह कितना पवित्र है, यीशु मसीह कितना अच्छा वचन हमको सिखाते हैं। हम उसके साथ में जाएंगे, वो हमको सिखाएगा, वो हमको पवित्र बनाएगा, वो हमको स्वर्ग राज में लेके जाएगा। और आत्मा में भरना, किस में भरना? परमेश्वर के आत्मा में भरना। हम लोग आत्मा में धनी नहीं होना चाहते हैं, हम लोग संसारिकता में धनी होना चाहते हैं। हालेलुया। ये संसार का धन यहीं तक है, संसार का धन हमको स्वर्ग राज जाने नहीं देगा। हालेलुया। सच में आप कहेंगे हमने तो सुना था कि क्रिश्चियन बन जाएंगे तो हम धनी बन जाएंगे, हमको सुख मिलेगा, हमको आनंद मिलेगा। हालेलुया। लेकिन ये तो हमको बोल रहा है कि नहीं, संसारिकता को छोड़ो, धन संपत्ति को छोड़ो। हालेलुया। ये वचन कहता, हम नहीं करें, वचन कह रहा है। कल हम लोगों ने पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि रुपयों की लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। जो उसको पाने का प्रयत्न करते हैं वे नाना प्रकार की दुखों का छलनी बना डाला। दुखों में वो गया। जो रुपया पैसा को, धन दौलत को प्राप्त करना चाहता है वो दुख में होकर के जाता है। और कहाँ जाएगा? वो नरक में। भले इस संसार में धन संपत्ति को पा ले, धन संपत्ति में खुशी और चैन नहीं, शांति नहीं है। अगर धन संपत्ति में ही खुशी और चैन होता तो मंदिर का जरूरत नहीं होता। धनी मनी है लेकिन फिर भी सुख शांति नहीं है, इसलिए वो कहाँ जा रहा है? मंदिर में जा रहा। मंदिर का मतलब क्या है? मंदिर में कौन है? परमेश्वर। मुनासिब के अनुसार तो परमेश्वर होना चाहिए। मंदिर में कौन होना चाहिए? परमेश्वर होना चाहिए। लेकिन संसार के लोगों ने मतलब परमेश्वर को हटा करके वहां पर क्या कर दिया है? देवी देवता को बैठा दिया है। हालेलुया। तो हम देख रहे हैं धार्मिकता का भूख और प्यास। जो धार्मिकता का भूख और प्यास है वो पवित्र बनेगा। क्या बनेगा? वो
वो पवित्र बनेगा। वो वचन का भूखा प्यासा होगा, प्रार्थना का भूखा प्यासा होगा, आराधना करने के लिए भूखा प्यासा होगा, बाइबल पढ़ने का भूखा प्यासा होगा, चर्च जाने का भूखा प्यासा होगा, और परमेश्वर की संगति में जाने का भूख और प्यास उसको लगेगा। ये सब है आत्मिक भूख प्यास, धार्मिकता की भूख और प्यास। हालेलुया। वो आत्मा में बढ़ेगा, आत्मा में बढ़ेगा। आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग वचन जानते हैं। पहला पतरस 1:15, पहला पतरस 1:15, जल्दी जा रहे हैं। यहाँ पर कहता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला, यीशु मसीह ने हम लोग को बुलाया है, यीशु मसीह ने हम लोग को चुन लिया है, यीशु मसीह ने हमको उद्धार दिया है, यीशु मसीह ने हमको बचाया है, यीशु मसीह ने हमको खरीदा है। हालेलुया। क्या नहीं किया यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या नहीं किया? सच में प्रिय, हम तो बताते हैं, सच में ये यीशु मसीह का रास्ता सबसे आसान है। यीशु मसीह का रास्ता क्या है? सबसे आसान है। उठते ही बिस्तर में प्रार्थना करना शुरू कर दो। दूसरा में ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। कपड़ा को निकालो, नहाओ, पहले बिस्तर में जाकर बिस्तर में पूजा पाठ करना नहीं, वहां पर पिंड में जाओ। कैसा जाना है? खुले बदन जाना है, भींगी हुई कपड़ा में जाना है। वैसे जाना नहीं। क्या लाओ? फूल लाओ, बत्ती लाओ, घंटी लाओ, क्या क्या लाओ, है कि नहीं? क्या क्या वहाँ पर सामान को लाना पड़ता है। और हम लोग कहते हैं नहीं, ये मसीह धर्म बहुत कठिन है। नहीं कठिन है भाई, कठिन नहीं। एक बात हम आपको बता देते हैं, ये मार्ग सकड़ा है। क्या है ये? सकड़ा। वचन हमें बताती हैं, वचन हमें बताते हैं। मत्ती 7:13 और 14 में कहता है, 13 और 14 में कहता है। ठीक है, क्या कहता है? सकड़ा है वो मार्ग, वो जीवन को पहुंचाता है। चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर पहुंचाता है। हालेलुया। सकड़ा है और आसान है। क्या पढ़ो तो थोड़ा सा। सकेत फाटक से प्रवेश करो, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक, चौड़ा है वो फाटक, और सरल है वो मार्ग, जो विनाश को पहुंचाता है। आगे, बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। तो यीशु मसीह का मार्ग सकड़ा है। सकड़ा का मतलब होता है, जैसे हम लोग पहले जाते थे रास्ता में, एक क्या बोलता है? आर होता, आर। ठीक, क्या होता है? आर। ठीक है, बहुत सकड़ा रास्ता, उसमें बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। मसीह जिंदगी यही है, सावधानी से हमको चलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सावधानी से हमको चलना पड़ता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, वचन कहता है, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बनो। कैसे पवित्र बनो? सारे चाल चलन में पवित्र बनो। और आगे कहता है 16 में कहता है, क्योंकि जैसा लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए वो हमको भी पवित्र बनने के लिए कहता है। हालेलुया, हालेलुया। सच में कलीसिया में कितना आसान है। कलीसिया में अच्छा, सच में कलीसिया में आते हैं लोग को नींद आ जाएगा। यहाँ पर नींद आता तो स्वर्ग राज में कितना अच्छा से विश्राम आएगा, कितना अच्छा से हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे? आराम करेंगे। हालेलुया। प्रियो, ये भूख और प्यास नहीं, चर्च में जाएंगे, वचन सीखेंगे। आज हम प्रार्थना कर रहे थे, आज नहीं कल से हम प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर हमको वचन बोलने के लिए सहायता कीजिए, आपके अगुवाई में बोल सके, और आप अपने लोगों को तैयार कीजिए वचन को सीखने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए, और उस वचन पर चलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। सच में हम कहते हैं, सच में कहते हैं, हम भटक जाते हैं। अगर हम यहाँ पर आकर के वचन नहीं सीखते हैं तो हम स्वर्ग राज के जाने के काबिल नहीं है। हालेलुया। अगर वो बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल जाने से नौकरी मिलेगा उसको? नहीं मिलेगा। पढ़ने से नौकरी मिलेगा, सीखने से उसको नौकरी मिलेगा। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर कहता है, क्या कहता है? क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हम लोग को पवित्र बनना। पवित्र कैसे बनेंगे? परमेश्वर का वचन को खाना है, परमेश्वर के वचन को सीखना है, यीशु मसीह का डर भय में रहना, उसकी संगति में
रहना है, प्रार्थना में रहना है, वचन में रहना है, आराधना में रहना, बाइबल पढ़ने में रहना। सच में आप जितना चर्च आएंगे उतना आपको और वचन खाने का मन करेगा, और वचन पाने का मन करेगा, और हमको वचन चाहिए, और वचन हमको चाहिए। अगर आप चर्च नहीं आते हैं तो आप सब ठीक है, हम सब कुछ का आता है, हमको सब कुछ आता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रिय, सच में यहाँ पर कलीसिया में गीत भी सीखना जरूरी है। अगर आपको गीत नहीं आता है तो आपको चर्च में मजा नहीं आएगा। वचन भी आपको नहीं आता तो फिर आपको मजा नहीं आएगा। एक बात हम कहते हैं प्रियो, सच में हो ना हो आप वचन को याद नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे हम तो क्या अनपढ़ हैं, लेकिन गीत को तो आप याद कर सकते हैं। गीत भी कहाँ से बना हुआ है? वचन से बना हुआ। और पता जितना जैसे हम लोग वचन को तैयार करते हैं, प्रचार करने को वचन को तैयार करते हैं, उतना हम लोग को टाइम नहीं लगता है, उतना मेहनत नहीं करना पड़ता। लेकिन जो गीत बनाने में टाइम लगता है वो बहुत टाइम लगता है उसमें। क्यों? उसको लिखना पड़ता है, उसको जोड़ना पड़ता है, और राग भी देना पड़ता है। उसको बहुत मेहनत करता है। हमने देखा है, हमने गाना लिखने वाला को देखा, रात भर सोता ही नहीं है। रात भर वो लाइट को ऑफ नहीं करता, कॉपी कलम लेकर के रहता है। जैसे विचार आएगा वो कॉपी में लिखते जाएगा। हमने देखा है, एक दान हेम्ब्रम था, असम का था। हम लोग रहते थे वहाँ पर कोटा में, राजस्थान में। रात भर सोता ही नहीं था, और वो अकेले रहना चाहता था। रूम में बंद करके रहता था। सच में आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, रूम में बंद करके रहता था। थोड़ा सा उसको लेट्रिन करने के लिए जाना है, पेशाब करने के लिए जाना, बाकी रूम में बंद करके रहता था। क्यों? ये धुन में कि गाना उसको लिखना है। गाना कैसे लिखेगा? उसको वचन पढ़ना है। वचन पढ़ता था, फिर गाना को लिखता था। ठीक है। तो जब हम आराधना में रहेंगे, कलीसिया में आते हैं, अगर हमको गीत भी आता होगा ना तो मजा आएगा हमको। अगर गीत भी नहीं आता, वचन भी नहीं, तो क्या आता है? आज हम यही बताने जा रहे हैं। अगर आपके पास वचन नहीं है तो आप गिर जाएंगे, शैतान आपको झटके में गिरा देगा। आप तो क्या, बड़े बड़े लोगों को शैतान गिरा रहा है, पास्टर लोगों को शैतान गिरा रहा। बाइबल हमें बताती है शैतान के युक्ति से अनजान मत रहो। यहाँ पर यही सिखाया जाता है कि शैतान के सामने हम लोग कैसे खड़ा रहेंगे। उसके लिए हम लोग को वचन में रहना है, प्रार्थना में रहना, आराधना में रहना, बाइबल पढ़ने में रहना है, चर्च में जाना है, संगति, परमेश्वर के साथ संगति करना है, तो ताकत पाएंगे, बल पाएंगे। वो हमको बुद्धि देगा, समझ देगा। शैतान के सामने हम खड़े रह सकेंगे, शैतान को हम हरा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हमारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए हमको भी पवित्र बनना है। ईसाई बनने से भी काम नहीं चलेगा, चर्च आने से भी काम नहीं चलेगा। एक बात हम लोग घमंड करते हैं, हम तो मूर्ति का पूजा नहीं करते हैं, हम तो शराब नहीं पीते हैं, हम तो मेला नहीं जाते हैं, यही हम लोग घमंड करते हैं। 1-2 क्लास पास करने से नौकरी नहीं मिलेगा। एक 2 क्लास पास करने से नौकरी मिलने वाला नहीं है। कितना क्लास पास करना पड़ता है? 10 क्लास पास करना होता है, 12 क्लास पास करना पड़ता है, इसके बाद बीए पास करना पड़ता है, बीए से मेरे और आगे पढ़ता है। और ऐसे नहीं, कितने सारे मेरे गांव का है वो पीएचडी किया है, लेकिन नौकरी नहीं मिला उसको, क्योंकि उसका उतना बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है। हाँ, उसके पास डिग्री है लेकिन ज़्यादा ज्ञान नहीं है। अगर उसके पास होता तो कहीं एग्जाम में भी उसको पास करना पड़ेगा। ऐसे ही फिर ये कलीसिया में आते तो हम लोग को सीखना होगा। ये सीखने की जगह है। ये क्या है? सीखने की जगह है। हालेलुया, हालेलुया। तो और दूसरी बात ये है धार्मिकता का खोज और सांसारिकता का खोज। क्या? हालेलुया। आत्मिकता का खोज है वचन का खोज करना, प्रार्थना का खोज करना, आराधना का खोज करना, बाइबल पढ़ने का खोज करना, चर्च जाने का खोज करना है, परमेश्वर की संगति का खोज करना, स्वराज की खोज करना है, आत्मिक जीवन में बढ़ने का खोज करना। ये होगा धार्मिकता का भूख और प्यास। अब सांसारिकता का भूख और प्यास को देखते हैं। संसार को ढूंढना, संसार को प्राप्त करना, संसार का लोभ लालच होना, हमको ये मिल जाए वो मिल जाए। हालेलुया। धन संपत्ति का लालच हमने सीखा था वहां पर। धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। ठीक है। अब यहाँ सांसारिकता का जो भूखे और प्यासा है।
जो सांसारिकता का भूखा क्या ढूंढता है? सांसारिकता को ढूंढता है, धन को ढूंढता है, पैसा को ढूंढता है, अच्छा अच्छा खाना पीना को ढूंढता है, अच्छा अच्छा कपड़ा को ढूंढता है, घर को ढूंढता है, खेत खलिहान को ढूंढता है, अनाज को ढूंढता है, जानवर को ढूंढता। सच में प्रियो, कितने सारे लोग हैं वो लोग से प्यार नहीं करता, मनुष्य से प्यार नहीं करता, कुत्ता से प्यार करता। सच में कुत्ता के लिए बहुत सारा व्यवस्था है। कुत्ता को रोज दिन मीट खिलाया जाता है, सब्जी भात नहीं खाता है, मीट खिलाया जाता है, हड्डी खिलाया जाता है, दूध खिलाया जाता है, बिस्कुट खिलाया जाता है और उसको नहलाता है। सच में दुनिया इतना बदल गया है। लोग जानवर को प्यार करता है लेकिन आदमी को क्या करता है? मारता है। जानवरों को प्यार करता है लेकिन आदमी को क्या करता है? मारता। गाय को मत मारो, गाय मेरी माँ है। आदमी को मारो, कोई दिक्कत नहीं। आदमी को नंगा करके घुमाया जाता है, उसका कोई इज्जत नहीं है। किसका इज्जत है? जानवरों का इज्जत है, जानवरों का इज्जत है। सच में बहुत कड़ा बात हम बोले, कोई भी बोलने से लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हकीकत यही है। लोग आदमी से प्यार नहीं करता है, आदमी जानवरों से प्यार करता है। हालेलुया। वो किसके तलाश में है? वो किसका भूख प्यास है? जानवरों का भूख और प्यास में। जानवर से लेना देना है उसको। आगे है, लोग शराब के प्यासे हैं, शराब के भूखे और प्यासे हैं। शराब को ढूंढ रहा है, मेला को ढूंढ रहा है, उसको मेला चाहिए, मेला में जाएगा तो जाएगा। बहुत सारे क्रिश्चियन लोग भी बहाना बनाता है, नहीं ये बिजनेस करेंगे, वो बिजनेस करेंगे, वो अरे भाई नहीं जाना तो नहीं जाना है। अगर परमेश्वर के पास में रहेंगे तो आपको वो चलाएगा, वो आपको खिलाएगा, क्योंकि आप अगर जाएंगे तो आपका बच्चा भी जाएगा। सच में हम माता पिता उतना कड़क नहीं है, हम माता पिता उतना कड़क नहीं है। जाने जा रहा, सुधर जाएगा, अपने जानेगा। हमको पता होना चाहिए मेरा बच्चा चर्च जाता है कि नहीं जाता है, मेरा बच्चा मेला क्यों जाता है। उसके लिए भी कम से कम प्रेम से, कोई प्रेम से भी बोलता भी नहीं है, प्रेम से भी बोलता भी नहीं। जाओ तुम जाओ तो तुम जानो, तुम नरक में जाओ, हम जाएंगे बेटा, हम स्वर्ग में जाएंगे, तुम नरक में जाओ। अरे भाई, ये कैसा प्यार है? अगर हम अपना बच्चा को प्यार करते हैं तो नरक में जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। अरे कम, फिर भी नहीं समझेगा अलग बात है, फिर भी समझाना हमारा फर्ज है। हमको समझाना में रो करके उसके लिए प्रार्थना भी करना है, और एक बार नहीं 10 बार 1000 बार उसको बोलना है, नहीं बेटा ये गलत है। हालेलुया। कई बार समझाने पर भी लोग नहीं समझता है, समझाने पर भी लोग नहीं समझता है। हालेलुया। नशा, लोग नशा का भूखे और प्यासे हैं, नशा का लत है, नशा को ढूंढता है। लोगों को घर द्वार चाहिए, उसका नशा है। फिल्म, लोगों को फिल्म का भूखे और प्यासा है। मोबाइल का भूखे और प्यासा है। व्यभिचार का भूख और प्यासा है। सच में एक जगह मैंने मोबाइल में पढ़ा था, आप उसके आंखों में व्यभिचार बसा हुआ, उसके आंखों में व्यभिचार। सच में हम पेपर डेली पढ़ते हैं, हमको पता है इतना खराब है लोग, क्या ये सब बताना भी अच्छा नहीं है यहाँ पर। हालेलुया। दुनिया बहुत खराब स्थिति में जा रहा है, बहुत खराब स्थिति में जा रहा है। हम लोग को उससे बचना है, ये अंधकार दुनिया से हम लोग को बचना है, नाशवान दुनिया से हम लोग को बचना है। हम लोग यहाँ पर रहने वाले नहीं है। हालेलुया। और कहता, चोरी, लोग चोरी करने का मौका ढूंढते रहता है, चोरी करने का उसको भूख और प्यास है। गाड़ी का भूख और प्यास है। और क्या क्या चीज़ का? तो यहाँ पर हमने 2 चीज़ का भूख और प्यास को बताया। पहले हमने बताया वचन का भूख प्यास, यानी कि धार्मिकता का भूख प्यास, प्रार्थना करने का भूख प्यास, आराधना करने का भूख प्यास, बाइबल पढ़ने का भूख प्यास, और चर्च जाने का भूख प्यास, परमेश्वर के संगति में बैठने का भूख प्यास। ये है धार्मिकता की खोज। ये धार्मिकता का हम खोज करें। जो कोई भी इसका भूखा प्यास है वो धार्मिकता का खोज कर रहा है। और संसारिकता का खोज है संसार को पाना, धन पैसा, खाना, कपड़ा, खेत खलिहान, अनाज, जानवर, शराब, मेला, नशा, घर, फिल्म, मोबाइल, व्यभिचार, चोरी, गाड़ी। ये है सांसारिक खोज। क्या ये? सांसारिकता का खोज। प्रियो, ये सब यही संसार तक है, ये सब सदैव के लिए नहीं, हमेशा के लिए नहीं है। हमेशा के लिए क्या है? वचन है, प्रार्थना है, आराधना है, बाइबल पढ़ना है, चर्च जाना है, संगति है, स्वर राज है, ये हमेशा के लिए है। हम आपको बताते हैं ये जो संसारिकता, धन दौलत, पैसा, ये आपको स्वर्ग जाने से रोक सकता है, ये आपको स्वर्ग जाने से रोक सकता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने उस धनवान आदमी को कहा,
परमेश्वर ने उस धनवान आदमी को कहा, हे मूर्ख, आज ही रात को तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा तो तुम्हारा संपत्ति का क्या होगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने उसको मदद करना चाहा ताकि वो परमेश्वर का नाम को ले, वो परमेश्वर की ओर आकर्षित हो। परमेश्वर ने मुझे सहायता किया, परमेश्वर ने मुझे संभाला है, परमेश्वर ने हमको मदद किया है इतना सारा फसल करने के लिए, उपजाने के लिए। परमेश्वर ने उसको उगाया था, परमेश्वर ने उसको फसल को बढ़ाया था, लेकिन वो अब अपने आप में आ गया, अपना घमंड में आ गया। हाँ, हम बहुत चतुर है, बहुत होशियार है, इतना अच्छा से किए कि बहुत अच्छा से फसल हुआ। अब मेरे पास एक खलिहान भी छोटा है, उसको मैं बड़ा करूँगा और अपने मन से कहूँगा, हे मेरे मन सुख और चैन से रह। परमेश्वर से नहीं कहेगा, परमेश्वर को बोलना था उसको, हे परमेश्वर हम आपको धन्यवाद है, आपने हमको मदद किया खेती करने के लिए और इतना आपने मेरा फसल को अच्छा किया है। लेकिन उसने नहीं किया, वो अपने आप में घमंड कर रहा। ठीक है, पैसा मिलना जरूरी है, अगर परमेश्वर को पैसा देता है तो ठीक है, लेकिन उसके पीछे में भागना नहीं है। वचन हमें बताती है मत्ती 6:33 में क्या कहता है, मत्ती 6:33 में क्या कहता है, सबसे पहले उसकी राज उसकी धर्म की खोज करो तो तुम्हें सारी वस्तुएं मिल जाएगी। सबसे पहले उसकी राज उसके धर्म की खोज करो। लोग क्या खोज रहा है, परमेश्वर का राज नहीं खोज रहा, संसार का राज, संसार का धन संपत्ति ये खोज रहा है। हालेलुया। ये क्या बोलते हैं, संसार बनाने वाला को नहीं खोज रहा। मेरे संसार बनाने वाले के पीछे में जाएंगे तो उसी का संसार है, वो हमको संसार भी दे सकता है, वो हमको संसार भी दे सकता है। लेकिन संसार को बनाने वाले के पीछे में नहीं जा रहे हैं, लेकिन संसार के पीछे में जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये संभव नहीं है। हालेलुया। एक बात हम आपको बता देते हैं, एक बात आपको बता देते हैं, जैसे वचन, प्रार्थना, आराधना, ये सब हमेशा के लिए, ये स्वर्ग राज के लिए है, अनंत काल के लिए है। और ये संपत्ति सब, धन संसार सब, पैसा सब, खाना कपड़ा, ये सब ये संसार भर के लिए। ठीक है, हम लोग यहाँ तो रहने वाले नहीं है। सुनिए एक बात, जैसे कोई लड़की होता है, शादी ब्याह नहीं किया है, शादी करने वाला है, तो अभी से तैयार होता है कि नहीं, अभी से तैयार होता है, मैं अपना ससुराल में कैसे रहूँगी, वहाँ पर हम कैसे 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 बातें करेंगे, कैसे कैसे खाना बनाएंगे, कैसे उन लोगों को खुश करेंगे, वहाँ पर कैसे हम एडजस्ट करेंगे। वो अभी से तैयार हो रही है, वो अभी से तैयार हो रही है। कहाँ के लिए, संसार के लिए ही, ससुराल के लिए, पति के घर के लिए इतना तैयार हो रही है। वहाँ पर भी तैयार होने के बाद भी वहाँ का परिस्थिति क्या होगा कोई नहीं जानता। कितना लोग तो शादी करके पछताता है, इतना मार काट मिलता है उसको, इतना सताया जाता है, इतना, और क्या करे तो वहाँ पर, वहाँ जाने के लिए तैयार हो रही थी, वहाँ एक पति के घर में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। लेकिन हम लोग कहाँ जाने, राजा के घर में जाने वाले हैं, परमेश्वर के घर में जाने वाले। वहाँ जाने के लिए हम लोग तैयार नहीं हो रहे हैं, वहाँ जाने के लिए हम लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। पति के घर में कितना दिन रहेंगे, पति हमको सुख देगा कि नहीं देगा, कि मारेगा क्या करेगा पता है। कभी कभी सब सास ससुर सब मिल करके उसको यातना देता, तड़ना देता, उसको मार भी देता। सच में हमने सुना है कि वो लड़का बहुत पैसा कमाता था, बैंक में काम करता था, ठीक है, सब ने उसको मार दिया और दूसरा से शादी कराया। क्यों, दहेज मिलेगा दूसरा, और एक ठो पैसा वाला लड़की है, उससे पाने के लिए क्या क्या, और पहला पत्नी को क्या कर दिया, सब मिल करके मार दिया। बता, अरे भाई उसको पैसा का क्या जरूरत था, वो तो बैंक में काम करता, उसको पैसा तो उसके पास है ही, और लालच आ गया, और लालच आ गया। सुनिए, और एक बात सुनिए, धनी लोग और धनी होना चाहता है, धनी लोग और धनी होना चाहता है, धनी लोग और धनी होना चाहता है, लेकिन पवित्र लोग और पवित्र होना नहीं चाहता है। हम शराब नहीं पीते, बहुत अच्छे हैं, बस इतना 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 आत्मिकता, इतना पवित्रता काफ़ी है। शराब नहीं पीते हैं और क्या नहीं करते हैं, हाँ, मूर्ति का पूजा नहीं करते हैं, प्रसाद नहीं खाते हैं। इतना करने में उसको क्या होता है,
मतलब इतना में स्थिर हो गया। लेकिन वो धनी सांसारिक व्यक्ति और धनी होना चाहता, और धनी होना चाहता। फिर हम लोग को भी और क्या होना चाहिए, और आत्मिकता में जाना चाहिए, और पवित्रता में जाना चाहिए, और पवित्र और पवित्र और पवित्र। प्रियो, सच में हम प्रार्थना करते रहते हैं। हाँ, सच में हम पवित्र नहीं है, अच्छे नहीं है, लेकिन हम प्रार्थना करते रहते हैं, परमेश्वर हमको पवित्र बनाइए, पवित्रता में जीने के लिए मदद कीजिए। हम आपको प्रसन्न करने पाए, हम अपनी मर्जी के अनुसार नहीं, लेकिन आपकी मर्जी के अनुसार हम चल सके। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए सुनिए सबको, इधर 3 बात हम बताते हैं। यीशु मसीह 3 परीक्षा में होकर के गया। यीशु मसीह कितना परीक्षा में होकर के गया? 3 परीक्षा में होकर के गया। पहला परीक्षा क्या है? पहला परीक्षा क्या है? अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो बता। परमेश्वर का पुत्र है, जन्म होने से पहले से लिखा गया परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर का पुत्र है भी, परमेश्वर का पुत्र है भी, वचन में लिखा हुआ है। वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, मनुष्य का पुत्र नहीं कहलाएगा। और क्या कहता, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो। अगर हम लोग कभी अगर कोई बोल दे अगर तू महान है तो, अगर तू ताकतवर था, हम लोग क्या, हम दिखा देंगे, क्या समझता है हमको? अगर तू धनी है, अगर तू पैसा वाला है तो, अगर तू ताकतवर है तो, अगर तू बुद्धिमान है तो, हम लोग क्या सोचते हैं, क्या समझता हमको? यीशु मसीह का भी यहाँ पर ऐसा ही बात था। यीशु मसीह बोल सकता, अरे हमको कहता है ये रोटी बनाओ, हम बना के दिखा देते हैं इसको। लेकिन उसने शैतान का बात को नहीं माना, और सबसे पहले उसको क्या कर दिया? कंफ्यूज कर दिया। कभी कभी हमको भी कंफ्यूज कर सकता है। क्या तुम मसीह है? क्या तुम स्वर्ग क्या तुम स्वर्ग जाओगे? क्या तुम्हारा पाप क्षमा हुआ है? क्या तुम परमेश्वर का पुत्र है? क्या परमेश्वर तुमसे प्यार करता है? डाउट उसको भी क्या? अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो, क्या बोला? अगर तू परमेश्वर का पुत्र तो ये पत्थर को रोटी बना दो। यीशु मसीह ने क्या बोला? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उससे जीवित रहता। हालेलुया। फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये वचन खाएंगे ना, ये अगर वचन खाएंगे तो, ये वचन खाएंगे तो ये वचन हमको इतना ताकत देगा कि उड़ करके कहाँ जाएंगे? स्वर्ग राज में जाएंगे। ये वचन खाएंगे तो संसारिकता से हमको बचाएगा। ये वचन खाएंगे तो पापों से हमको बचाएगा। ये वचन खाएंगे तो ये वचन हमको पवित्रता की ओर लेके जाएगा। हालेलुया। दूसरा परीक्षा, यीशु मसीह का दूसरा परीक्षा क्या है? मंदिर पर लेके गया। कहाँ? मंदिर की चोटी में लेके गया। कहाँ लेके गया? मंदिर की चोटी में लेके गया, और उसको बोलता है, शैतान यीशु मसीह को बोलता है, तू कूद जा, क्योंकि वचन में लिखा है। शैतान बोलता है, वचन में लिखा है। क्या लिखा है? कि परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा, वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे और तेरे पैर में ठोकर नहीं लगेंगे। बता, उसको कूदने के लिए कहता है। अगर तुम्हारा परमेश्वर वचन में ऐसा लिखा है, वो तुमको हाथों हाथ उठा लेंगे, तुम्हारे पैर में तुमको ठोकर नहीं लगेगी, चोट नहीं लगेगा। यीशु मसीह ने जवाब दिया। यीशु मसीह ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? तू अपने परमेश्वर का परीक्षा मत कर। हालेलुया। तू अपने परमेश्वर का परीक्षा मत कर। हम यहाँ पर, आज का मेरा संदेश है, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, यीशु मसीह यहाँ पर रोटी का भूख प्यास नहीं हुआ, जबकि उसको भूख था कि नहीं? 40 दिन का 40वां दिन हो चुका था, उसको भूख लगी थी, खाने का दिन भी आ गया था। उससे पहले शैतान आ गया परीक्षा करने के लिए। ठीक है, तो वहां पर ये मतलब उसको कह रहा है ये खाओ, लेकिन उसने बोला नहीं, मैं तुम्हारा बात को मानने वाला नहीं हूं। खाना से बढ़ करके, भोजन से बढ़कर, रोटी से बढ़ करके क्या है? परमेश्वर का वचन है। क्या है? परमेश्वर का वचन है। आज हम ये बताना चाहते हैं, यीशु मसीह वो रोटी का भूखा प्यासा नहीं बना, ये वचन का भूखा प्यासा बना। क्या बोला? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलती है उससे वो जीवित रह सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद तीसरा परीक्षा, हम अंत कर दिए। इसके बाद तीसरा परीक्षा, उसको बहुत बड़ा, बहुत ऊंची पहाड़ में लेके गया। कहाँ लेके गया? ऊंची पहाड़ में लेके गया, पूरा संसार को दिखाया, पूरा हरा भरा संसार को दिखाया। और शैतान कहता है,
देखो ये संसार देखो, देखते हो ना, पूरा संसार का वैभव दिखाया और कहता तू मुझे झुक करके दंडवत कर तो मैं तुम्हें ये संसार दे दूंगा। अरे ऐसा है, शैतान इतना चालाक है, पता है शैतान इतना चालाक है, शैतान का संसार है, शैतान ने बनाया है, लेकिन वो बोल रहा है मैं तुमको ये संसार दे दूंगा। लगता है कि क्योंकि लोग उसी से, लोग कोई और होता ना, संसार हमको मिल जाएगा, दंडवत करने दो हमको, दंडवत कर देते हैं, संसार हम क्या कर लेंगे, पा लेंगे। लेकिन यीशु मसीह को संसार का भूख प्यास नहीं था, यीशु को संसार नहीं चाहिए था। उसने बोला, वचन में कहा है तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके और दूसरों को दंडवत ना करना, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर, तू मुझे छोड़ दूसरों को दंडवत ना करना। क्या कहता है, तू मुझे छोड़ दूसरों को दंडवत ना करना, वो दंडवत नहीं किया। यानी कहने का मतलब है, यानी कि यीशु मसीह का भूख और यीशु मसीह को आत्मिकता का भूख प्यास था, यीशु मसीह आत्मिकता में बलवंत था, इसीलिए वो शैतान को हरा पाया। यीशु मसीह ने हमेशा कहा लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है। अगर प्रियो, अगर हम वचन नहीं जानते हैं, सच में वचन अगर हम नहीं जानते तो ये अच्छी बात नहीं है। वचन खुद ब खुद में, अगर अकेले में भी याद करना चाहिए। पता नहीं कितने सारे लोग को मत्ती 7 का 7 भी याद है कि नहीं, वो भी फायदेमंद वचन है। क्या क्या वचन है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन कितने सारे लोग को ये भी वचन याद नहीं है। ये वचन हमारा जिंदगी है। ये वचन क्या है, ये बाइबिल हमारी जिंदगी है, बाइबिल हमारी जिंदगी है। तो आज हम लोग देख रहे थे हम किसके भूखे और प्यासे हैं, धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं कि सांसारिकता के भूखे और प्यासे हैं। आत्मिकता के भूखे प्यासे, धार्मिकता का भूखे और प्यास मतलब वो यहाँ पर भी और वहाँ पर भी रहेगा। यहाँ पर जब प्रार्थना करते हैं, यहाँ पर बाइबिल पढ़ते हैं, जो आराधना करते हैं, वहाँ स्वर्ग राज्य में भी हम करेंगे। हालेलुया। लेकिन ये जो ये संसारिक चीज़ है, संसार हुआ, धन हुआ, पैसा हुआ, खाना हुआ, कपड़ा हुआ, खेत हुआ, अनाज हुआ, जानवर हुआ, मोबाइल हुआ, व्यभिचार हुआ, शराब हुआ, मेला हुआ, ये सब यहीं तक है। हम तो कहते हैं, बार बार कहते हैं, ये सब चीज़ें, ये संसारिक चीज़ें आपको स्वर्ग जाने नहीं देगा। ईसाई बनने का एक ही मकसद है, हम स्वर्ग राज्य में जाए। हालेलुया। यीशु मसीह का भी एक ही योजना है, एक ही अभिलाषा है। यीशु मसीह का एक ही अभिलाषा, क्या बताइए तो, यीशु मसीह की हार्दिक इच्छा क्या है, हम में से कोई भी नरक में ना जाए। परमेश्वर की हार्दिक इच्छा यही है, तमन्ना यही है, हम सब कोई कहाँ जाए, स्वर्ग राज्य में जाए। हालेलुया। कैसे जाएंगे स्वर्ग राज्य में, हमें धार्मिकता का भूखे और प्यासे में होना है। हालेलुया। धार्मिकता के भूखे और प्यास में होना है। अगर आप यहाँ पर ताली नहीं बजा सकते, यहाँ पर परमेश्वर के गीतों को नहीं गा सकते, तो परमेश्वर आपको स्वर्ग राज्य में क्यों लेके जाएगा? क्योंकि वहाँ गाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर प्रार्थना करना पड़ता है। किसके लिए? यीशु मसीह भी बैठा हुआ नहीं, हम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, संसार के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। वो प्रार्थना कर रहा था कि संसार के लोग एक एक लोग बचाए जाए, एक एक लोग उद्धार पाए। हम लोग के लिए प्रार्थना, पवित्रता के लिए प्रार्थना कर रहा, ये लोग पवित्र बने, ये धार्मिकता के भूखे और प्यासे में रहे, वचन का भूखा और प्यासा में रहे। हालेलुया। हालेलुया। तो सच में हमें वचन का भूख प्यास जरूरी है, प्रार्थना करने का भूख प्यास जरूरी है, आराधना करने का भूख प्यास जरूरी है, बाइबल पढ़ने का भूख प्यास जरूरी है, चर्च जाने का भूख प्यास जरूरी है। हालेलुया। संगति, परमेश्वर के साथ संगति करने का भूख प्यास जरूरी है, स्वर्ग राज का भूख प्यास का जरूरी है। और यीशु मसीह से कैसे मिलेंगे, यीशु मसीह से कैसे बातें करेंगे, यीशु मसीह हमको कैसे यीशु मसीह, मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ और आत्मिकता में बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए।